नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों फटाफट से चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं मार्केट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक और मार्केट के अंदर क्या हुआ। हम लोगों का एक लेवल भी था, आप लोगों को याद होगा। अगर आपने ये वाली वीडियो चेक करी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे थंबनेल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई लास्ट जो अगला वीक आ रहा है, यानी कि हम जो बात की थी हमने 7 डेज़ पहले की थी संडे को, जो अब हमारा 20 जून था। ठीक है जी। तो 20 जून को हमने ये कहा था कि भाई नेक्स्ट वीक यानी कि अप टू 27 जून तक, तो ये कहा था कि जो भी 21 तारीख से लेके और 27 जून का जो भी वीक होगा, ठीक है, वो एक रिवर्सल वीक है। ठीक है, यानी कि अपसाइड के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। ये हमने 20 जून को बात की थी। तो प्रॉपर एलियट वेट टाइमिंग निकालने के बाद हमने ये आपको समझाया था तरीके से, और हमारी सारी डिस्कशन हुई थी हमारे इस वाली वीडियो में जो हमने लास्ट वीक पोस्ट की थी। तो टाइमिंग आपको पता था कि मार्केट में अपसाइड रिवर्सल होना है, और ये बातें हुई थी हमारी। साथ में हमारी एक बात और हुई थी कि मार्केट में हम लोग जो है वो करेक्टिव राइज मार्केट में डिस्कस कर रहे थे, और उस करेक्टिव राइज का जो लेवल था दोस्तों वो था 25,222 का। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया, ध्यान से समझना, जो हमारी बातें हुई थी वो यही सब बातें हुई थी। ठीक है, तो 25,222 का लेवल, ठीक है, जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इस वाला दिन का जो हाई था 25,222, 11 जून का जो हाई था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। और मैंने साफ साफ क्लियर शब्दों में आपको ये कहा था कि जब तक ये लेवल डिफेंड है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का करेक्टिव राइज ही माना जाएगा। जो भी ये बाउंस आ रहा है एक करेक्टिव राइज ही माना जाएगा जब तक ये लेवल डिफेंड है 25,222 का। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तुरंत मार्केट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा करेक्टिव राइज, फिर ये हट जाएगा और इसकी काउंटिंग में चेंज कर दूंगा, और मैं इसको फिर इम्पल्स काउंट करना शुरू कर दूंगा। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दी थी। 20 जून वाले वीडियो में ये दोनों बातें हमारी हुई थी। टाइम को लेके बात हुई थी कि जो भी 21 तारीख से लेके और 27 जून के बीच में हमारा एक रिवर्सल वीक है, तैयार रहना पहले से पहले। वो रिवर्सल हुआ भी, और मार्केट ने प्रॉपर टाइम भी दिया। मार्केट ने देखो, अगर आप देखोगे 21 से लेके 27 के बीच में मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि जो भी, ये भी बताया था, तीसरी बात जाके चेक करना, तीसरी बात भी हमारी मेरी खुद की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि जो भी डिप आएगा मैं उस डिप में अपने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करूंगा और मैं पुट राइटिंग करना शुरू कर दूंगा। ये वाली बात भी मैंने आपको साफ साफ क्लियर कट शब्दों में खुद के लिए ट्रेड के लिए मैंने आपको कहा था। याद होगा या नहीं होगा याद ये तीनों बातें? अगर नहीं है याद, ठीक है, तो ये वाली जाके वीडियो चेक कर लेना पिछले हफ्ते की। ये तीनों वीडियो, मतलब सॉरी, तीनों बातें जो हैं आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएंगी। क्योंकि कमेंट सेक्शन में देखो क्या होता है ना, बोलना किसी को भी आसान होता है, ठीक है, और चीज़ों को याद रख के उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत टफ होता है। हम लोग 20 जून को ही डिस्कस कर बैठे थे। क्या बैठे थे डिस्कस के ऊपर के लिए? मार्केट रेडी होने का टाइम आ चुका है। किया था कि नहीं किया था? पहली चीज़ 20 जून को डेफिनेटली किया था। सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की थी कि नहीं की थी मैंने अपने लिए, कि जो भी डिप आएगा उसमें शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करनी है और मैं पुट राइटिंग करूँगा, यानी कि बुलिश पोजीशंस लूँगा। की थी कि नहीं की थी? जाके चेक करना, आपको दिखेगा यहाँ पे इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही साबित हुई, ये वाली बात भी सही साबित हुई। तीसरी चीज़ साफ साफ था कि जो भी मार्केट के अंदर जब भी साफ साफ लेवल दिया था, आपको मार्क करके दिया था 25,222 का। ठीक है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट में आप अपसाइड के लिए रेडी हो जाना। ये तीनों बातें की थी मैंने 20 जून को ही, और ये मैं जानता था बिकॉज ऑफ द एलियट टाइमिंग कि यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड पेंडिंग है, और हो सकता है अब इम्पल्स चालू करनी पड़ जाए। ये मैं डिस्कशन किया था। ठीक है, ये मैं डिस्कशन किया था 7 दिन पहले वाली वीडियो में। जाके चेक कर लेना, तीनों बातें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि क्या हमको
20 जून के बाद मार्केट में डिप मिला कि नहीं मिला? यस मिला। पूरा कैंडल जो 20 जून वाला था, ठीक है, मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो पूरा डिप मार्केट में नीचे ख़त्म हो गया था और मार्केट आपको मिल रहा था, मतलब डिप में मतलब मार्केट आपको मिला था। उसके बाद डिप में क्या कहा था करने को कि जो डिप आएगा वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करना और लॉन्ग पोजीशन बना लेना। स्टॉप लॉस ये रहेगा। बहुत सिंपल था, सब कुछ दिया था आपको पिछले वीक की वीडियो में। यहाँ पे अगर पोजीशन आई होंगी तो अच्छा खासा आपको मूव मिल गया होगा। अब कमेंट में आपको जो लिखना है लिख सकते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो बातें हुई थी मार्केट में वो परफॉर्म हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अब क्योंकि हमारी क्लोजिंग जो है यहाँ पर 25,222 के ऊपर हो चुकी है और ये वाली कैंडल ने 25,222 के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी और मैंने साफ साफ कहा था जैसी क्लोजिंग मिलेगी तुरंत मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस निकालनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि वहाँ से मार्केट का बुलिश टाइम पीरियड चालू हो रहा है। ठीक है, आप ये वाली कैंडल की क्लोजिंग चेक कर लो, 25,222 के ऊपर ही हुई है। कहाँ हुई है? 25,244 के ऊपर हुई है और उसके बाद देखो क्या हुआ है। ठीक है, सो सिंपल है, चीज़ें समझना है तो सीखना है और अप्लाई करना है। 3 चीज़ हैं, चीज़ों को समझना है, सीखना है और अप्लाई करना है। जो जो बातें हुई थी वो सारी की सारी पिछले हफ्ते में हुई हैं। सो आई एम नॉट शॉक्ड कि यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो हमने डिस्कस नहीं कर रखा था। अब मेरी जो बात थी सिंपल थी कि 25,222 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करेगी तो मैं इसको करेक्टिव राइज नहीं मानूंगा, मैं इसको इम्पल्स मानूंगा। अब मैंने अपनी सारी की सारी काउंटिंग जो है वो चेंज कर दी है। ठीक है, याद रखना, अब मैं इसको इम्पल्स के तरीके से काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको मार्किंग भी करके रखी है। हर चीज़ को, टाइम को, मतलब एलिट वेव टाइमिंग को मार्क, टाइम के हिसाब से, एलिट वेव टाइमिंग के हिसाब से मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये वीडियो लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में एक बार वीडियो आती है आजकल, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास अभी। और दूसरी चीज़, सीखने के लिए वीडियो आती है मेरी, ठीक है, सीखने के लिए। तो मैं आपको आज प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि ये मार्किंग कैसे कैसे हुई है और टाइमिंग को मद्देनज़र रख के, क्योंकि एलिट वेव बेसिस जो है वो टाइम के ऊपर बेस है, मैंने आपको हमेशा से बताया है। तो सारी काउंटिंग जो यहाँ पे की गई हैं, एक एक मूव की, ये सब चीज़ WXY XZ कैसे बना, हर चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर काउंटिंग करते समय थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, गलती हो गई थी, लेकिन जब जैसे ही ये करेक्टिव राइज जो है कंप्लीट, मतलब कटा ऊपर की तरफ, और हम प्रिपेयर भी थे इस चीज़ के लिए, और जैसे ही यहाँ पर ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई है जब जैसे ही वेव, तो यहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन भी यहाँ पे हो चुका है और मैंने कर दिया है। समझाऊंगा मैंने, अभी मैं समझाऊंगा भी कि क्या गलती हुई थी यहाँ पर काउंटिंग करते समय और क्या कैसे मैंने इसको करेक्ट किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको रूल्स पता हैं तो आप अपनी गलती को भी करेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी गलती यहाँ पे हुई थी, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने लेवल के ऊपर स्टिक्ट थे और लेवल जैसे ही कटा वो ऊपर की तरफ मार्केट गया और हमको टाइमिंग भी पता थी मार्केट की। सो देर इज़ नो मतलब इफ़ेक्ट कि यहाँ पर हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो प्रिपेयर्ड थे, मार्केट ऊपर गया एंड नाउ इट इज़ इम्पल्स। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं बराबर से। दोस्तों वीडियो कम से कम आधे घंटे की होगी कम से कम, याद रखना, और प्रॉपर सीखने को मिलेगा और स्किप करके मत देखना। ठीक है, 1.25 1.5 पे देख के करके देख सकते हो स्पीड वीडियो की, लेकिन स्किप करके मत देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको समझ में आए कि एलिट वेव कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारी मार्किंग जो की है इसको मार्क करने में, क्योंकि देखो क्या होता है, दोबारा काउंटिंग करनी पड़ती है और टाइम को भी सबसे ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है एलिट वेव में। तो टाइम के हिसाब से ही मार्किंग होती है। ठीक है, तो जब भी, और मेरे को ये कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे हैं इसको पूरी प्रॉपर मार्किंग, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कैलकुलेटर देखो खुला हुआ है, तो हर चीज़ को मैंने कैलकुलेट करके ही मार्किंग की है, तब जाके आपको मैं पेश कर रहा हूँ। तो हर चीज़ जो है साइंटिफिक है एलिट वेव के अंदर, टाइम भी साइंटिफिक है, मूव भी साइंटिफिक है, मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स है, याद रखना। कैलकुलेटिव कह सकते हो, साइंटिफिक वर्ड थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब वो मुंह से निकल गया, क्योंकि उस पर भी कुछ लोग कमेंट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, फोकस करो चार्ट के ऊपर, आ जाओ मेरे साथ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट का टॉप लगा, ठीक है, लगा, नीचे मार्केट आया W, ठीक है, ये तो कंफर्म था W था यहाँ पे,
गलती हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको। ये एक्स था, पता था हमको, हमने एक्स मार्क भी कर रखा था। ये यहाँ पे वाई था, ठीक है, ये भी हमने मार्क कर रखा था, ठीक है। अब मैं इसको करेक्टिव कैसे ले रहा था कि ये मतलब देखो मार्केट ने क्योंकि अब इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको चेंज करना ही होगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसको कैसे लिया करेक्टिव राइज, तो करेक्टिव राइज 3 मूव में ही होता है। देखो यहाँ पे करेक्टिव राइज क्या होता है, ये होता है ए बी सी, देखा 3 मूव में होगा ए बी सी, ये करेक्टिव राइज ही है क्योंकि इसके बाद मार्केट गिरती है, यहाँ पे गिरा यहाँ पे गिरा। समझे करेक्टिव राइज क्या होता है? तो करेक्टिव राइज ऐसे ही काउंट होता है, 3 मूव के अंदर होता है वो, ऐसे करके, और वो 2 बार हुआ पहले प्रॉपर तरीके से। इसको करेक्टिव राइज कहते हैं, अगर आपको समझ में आना है कि करेक्टिव राइज क्या होता है, कि वो एक डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर एक डेड कैट बाउंस ये माना जाता है, और वो 3 मूव में आता है ऐसे करके। समझे? क्लियर हुआ बात? तो करेक्टिव राइज में इसको कैसे मान रहा था तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे करेक्टिव राइज में क्या होता है, 3 मूव आते हैं, 1 2 और 3, ऐसे 1 2 और 3। क्लियर हो गई बात? ये करेक्टिव राइज ही था ना। अब यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब मैंने क्या किया, 1 2 और 3, ये था एक करेक्टिव राइज का पैटर्न विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ठीक है, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। और वो करेक्टिव राइज लेकिन हमारा जो है वो उसका लेवल जो था वो यही था 25,222 का लेवल, और ये काफ़ी दिनों से टूट भी नहीं रहा था। देखो यहाँ पे अब ये क्यों नहीं टूट रहा था, यहाँ पे भी काउंटिंग मैंने की है इस, क्योंकि इम्पल्स जब चालू हो गई तो सारी की सारी काउंटिंग मैच कर गई टाइमिंग के साथ, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो ये जो करेक्टिव राइज जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था 3 मूव के अंदर, 1 2 और ये पूरा प्रॉपर तरीके से तीसरा मूव, ठीक है। कैसे? पहला, सेकंड और थर्ड। सो अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होता, ठीक है, तो ये करेक्टिव राइज माना जाता। जैसे कि यहाँ पे भी करेक्टिव राइज के बाद मार्केट करेक्ट हुआ है ना, यहाँ पे भी करेक्टिव राइज के बाद मार्केट करेक्ट हुआ है ना, मतलब गिरा है ना मार्केट, तो यहाँ पर भी यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 1 2 3 करेक्टिव राइज, इस लेवल के बाद मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। बट ड्यू टू द टाइमिंग ऑफ द एलिट वेव हमको 20 जून को पता लग चुका था कि अब मार्केट ऊपर जाएगी एंड अब ये इम्पल्स में कन्वर्ट मार्केट हो जाएगी, और डिस्कशन किया था, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब समझ लो आगे का खेल। अब ये क्योंकि करेक्टिव राइज नहीं है, ठीक है ना, तो अब ये इम्पल्स है। तो अब यहाँ पर समझो, सीखना ध्यान से, 30 35 40 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, जो सीखेगा तो उसको सारा समझ में आ रहेगा मार्केट। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक्स है, ये प्रॉपर एक्स है, एक्स की दोनों की टाइमिंग मैच होती है हमेशा। मैं दिखाता हूँ मैच करके आपको, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मार्क किया हुआ है, टाइमिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो गया आपकी। तो मार्केट कितने हफ्ते तक ऊपर रहा, 1 2 3, 3 हफ्ते तक मार्केट ऊपर रहा, 1 2 3, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर ही मार्केट का हाई लगा है ना, 1 2 3। तो ये प्रॉपर तरीके से दोनों की टाइमिंग मैच हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स इसको कंसिडर किया गया है, एक इस वाले एक्स को भी कंसिडर किया गया, इसको भी एक्स को कंसिडर किया गया है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, है ना। अब वनडे पे आओ, तो टाइमिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, याद रखना। वनडे पे आओ, अब ये 5 मूव के अंदर नीचे आया है क्या, ये डब्ल्यू मूव, ठीक है, वनडे के ऊपर चार्ट ही है ना, तो 5 मूव मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, आप चेक कर लो। पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो 5 मूव क्या आया है नीचे। करेक्टिव राइज 3 मूव का है, ठीक है। अगेन वाई जो है 5 मूव का है, 1 2 3 4 5, डन। फिर करेक्टिव राइज यानी कि जो सेकंड एक्स बना है वो ऊपर गया है 1 2 3 1 2 3 में, ठीक है। आपको मार्किंग करके दिखाया हुआ है मैंने, तो हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से मार्किंग की गई है टाइमिंग के साथ, ठीक है जी। इस वाई की टाइमिंग भी मैच कर लेना आप, वाई की टाइमिंग भी आप मैच कर लेना, ठीक है। डब्ल्यू के बराबर वाई की टाइमिंग होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है,
बेस जो है ना वो आप छोड़ नहीं सकते, बेशक से आपकी काउंटिंग गलत हो गई हो, लेकिन मार्केट गलत नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर आपके रूल्स परफेक्ट आपको याद हैं तो आपको रिकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पे समझ लो, तो बेस क्या है, बेस है आपका टाइमिंग, टाइमिंग ही सब कुछ है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो क्या है, 8 कैंडल, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है, 12 कैंडल, समझ गए, 12 कैंडल। तो आप चेक कर लो, 8 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप 1.61 से, तो ये 12 कैंडल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी परफेक्टली यहाँ पे वाई बैठा है। एक्स की टाइमिंग मैंने आपको मैच करा दी है, 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे 3 कैंडल ऊपर की तरफ गया। सो इट इज़ परफेक्टली डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, और यहाँ पे आएगा जेड। अब जेड जो है यानी कि ये लास्ट मूव होता है, 5 मूव होते हैं टोटल डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड के अंदर, हमेशा से ही 5 मूव होते हैं, और जो जेड होता है वो वाई के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। वाई के नीचे यहाँ पे बना भी है। अब यहाँ पर भी देखो, इसके अंदर 5 मूव मैंने मार्क किए हुए हैं ना, टाइमिंग ध्यान से समझना, हाँ 1 2 3 4 5 किए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसे यहाँ पे किया हुआ है 1 2 3 4 5 डन। इसके अंदर कैरेक्टराइज किया हुआ है 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ तक एक्स तक तो आपको टाइमिंग भी मूव, टाइमिंग प्लस मार्केट के मूव परफेक्टली मैच कर गए, बिल्कुल तरीके से कर गए ना। सीखने को ध्यान से समझना, सीखने के लिए समझना, क्योंकि ऐसा मार्केट में आपको आगे भी मिलेगा। और ये मैंने आपको मार्किंग करके पहले से पहले कर रखी थी, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करा है मैंने, बाकी कुछ भी मार्किंग ये सब तो मैंने पहले से पहले आपको सिखा भी रखा था, ठीक है। एक्स तक तो हमने पहले ही सीख रखा था, वो मैंने अभी रिपीट किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये जेड जो बना है वो वाई के नीचे बना है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। एंड यहाँ पर जो जेड है, ठीक है, वो भी 5 मूव में आया है, चेक करो। एक मैंने मार्क किया हुआ है, 1 2 फिर नीचे 3 फिर ऊपर गया 4 और ये लास्ट 5। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी समझ लो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, समझ लो इस चीज़ को भी, कि जेड जो होता है ना वो कम से कम कितना होना चाहिए, 1.27%, इतना, ठीक है। कितना आया, लेकिन इतना आया, कितना आया, 21,753 आया यहाँ पे, ठीक है। 111% आया, आना कितना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। तो यहाँ पर मार्केट ने इसको जेड का टारगेट जो है वो मिस कर दिया, कितने 300 पॉइंट से। बट ये जेड जो है वो आपका वाई के नीचे ही बना है, सो इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ जेड, बट 300 पॉइंट्स जो है वो और नीचे बनना चाहिए था, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये टारगेट इसका होता है 1.27 मिनिमम %, ठीक है। बट 300 पॉइंट से ये मिस कर गया, मतलब फेल हो गया। क्या हो गया, फेल टारगेट। मूव तो पूरा आया है, 5 मूव के हाथ आया है, 1 2 3, मैंने आपको दिखाया ना अभी, 5 मूव के हाथ, 1 2 3 4 5 मूव के साथ ही आया। आना कितना चाहिए था, 21,450, बट आया कितना, 300 पॉइंट कम। सो द टारगेट इज फेलियर इन दिस पॉइंट, बट द मूव ऑफ जेड इज ओके। तो यहाँ पर 300 पॉइंट से आपका ये डबल करेक्ट, ठीक है, ट्रिपल करेक्शन जो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड जो होता है वो ट्रिपल करेक्शन में आता है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। तो ट्रिपल करेक्शन में यहाँ पर मार्केट ने अपना करेक्शन पूरा किया, बट जो टारगेट हो गया वो आपका 300 पॉइंट से मिस हो गया, एंड द टारगेट विल बी कॉल्ड एज ए फेलियर, ठीक है, समझ में आ गया। बट द पैटर्न इज ओके, पैटर्न इज ओके, पैटर्न इज कंप्लीटेड ऑल्सो, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स और जेड, डन, समझ में आ गया। तो 21,400 से भी बाइंग आनी ही थी, लेकिन बाइंग आ गई 21,700 से, डन, क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो गलती हुई थी मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। और अब आगे की कहानी सुन लो, अब कहाँ चल रहा है मार्केट। अब ये बुलिश मार्केट है, ध्यान से समझना, अब ये बुलिश मार्केट है, बिकॉज देर इज़ नो डाउट नाउ, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं कि अब यहाँ पर ये इम्पल्स चालू हो चुका है, ठीक है।
अब समझ लो आगे की काउंटिंग मैंने कैसे की है, हर चीज़ को टाइमिंग के साथ मैंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ये वनडे के ऊपर ही चार्ट है, ठीक है, वनडे के ऊपर ही चार्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये पहली इंपल्स यहाँ कंप्लीट हुई है, इंपल्स के अंदर टोटल 5 मूव होते हैं, तो पहला मूव कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से टोटल 5 मूव होते हैं इम्पल्स के अंदर, और 5 मूव मिला के 1 डिग्री बनती है, ठीक है, समझना ये इम्पल्स का रूल है। अब ये इसके अंदर भी रूल होते हैं, किस चीज़ के रूल क्या होते हैं कि थर्ड वेव जो है वो बड़ी होनी चाहिए, थर्ड वेव जो है वो बड़ी होनी चाहिए। किसका बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए, जो 1 पहली वेव है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अभी हम देखेंगे अगर ऐसा होता है तो हम कहाँ पे, या फिर मिनिमम 100% तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ये इम्पल्स का रूल है। तो अभी थर्ड वेव में हम एंटर हैं, कर चुके हैं, ठीक है, और थर्ड वेव जो है वो देखेंगे अभी क्या होगा आगे, अभी देख लेते हैं। बट अभी यहाँ पर चेक करो, टोटल 5 मूव मिला के, जैसे कि ये छोटे छोटे मूव है ना, इसमें मैंने छोटे मूव को भी काउंट किया यहाँ पे, इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो, तो इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पर ये छोटा मूव आया, तो 1, तो यहाँ पे पहले ऊपर गया मार्केट, 1 2, फिर ये तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और 5वां यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जो 5 मूव मिला के यहाँ पर क्या बना? पहला मूव, जिसको कहते हैं वेव 1। अब वेव 2 जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, मैंने आपको क्लियर किया था जून के मंथ शुरू होने से पहले, यहाँ पर ही समझाया था मैंने, यहाँ पर भी समझाया था कि भाई यहाँ पर एक करेक्शन तो पॉसिबल है, समझाया था ना जून से पहले, क्लियर है ना बात। और मार्केट ने देखो 2 बार करेक्शन भी लिया, 1 बार 2 बार, तो करेक्शन तो 500 पॉइंट का 2 बार आया है पूरे जून के अंदर। तो जून में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, एक्सपायरी तक मैंने आपको समझा सकता हूँ, तो एक्सपायरी से एक्सपायरी माना जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में 19 और 20 जून, और यहाँ पे समझ लो 23 जून, और यहाँ पर भी समझ लो 24 जून तक। तो 24 जून तक तो मार्केट कहीं नहीं गया ना, इस रेंज में ही था ना, ठीक है। और 2 बार मार्केट में डाउन साइड भी आया, मार्केट में यहाँ पे मैंने समझाया था कि जून में डाउन साइड आएगा, 2 बार आया ना, 1 बार और 2 बार। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई आपने थंबनेल पे लिखा था, मैंने कमेंट पढ़ा था, आपने थंबनेल पे लिखा था कि भाई मार्केट विल ब्लीड, बट यहाँ पे समझो, सीखने उनको भी सिखा देता हूँ, सीख लो। करेक्शन यहाँ, जब यहाँ पर आपका वेव 1 पूरा हो गया तो वेव 2 2 टाइप से बन सकती है, 2 टाइप से। अब वेव 2 में मार्केट ऊपर तो गया ही नहीं, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था 24 जून तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, गया नहीं, ठीक है। अब ये वेव 2 2 तरीके से बन सकती है, या तो प्राइस करेक्शन हो, और या फिर यहाँ पर टाइम करेक्शन हो, समझे? है तो दोनों करेक्शन ही ना। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या चूज़ किया? प्राइस करेक्शन जो है वो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन होना चाहिए, बट मार्केट क्या चूज़ कि यहाँ पे वो टाइम करेक्शन करेगी। देयर इज़ नो डाउट, हुआ वो, क्योंकि यहाँ पे जून में मार्केट ऊपर नहीं गया, एक्सपायरी तक काउंट होता है, याद रखना, एक्सपायरी वाले दिन ही यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, उससे पहले नहीं गया, क्योंकि पोजीशंस क्लोज होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपायरी की पोजीशंस जून वाली क्लोज होंगी ना, तो एक्सपायरी की पोजीशंस जब क्लोज होने का टाइम आया, जब ही ऊपर गया मार्केट, उससे पहले तो नहीं गया ना, उस रेंज में ही था ना मार्केट। तो जून में मार्केट ऊपर नहीं गया, और 2 बार मार्केट करेक्ट भी हुआ यहाँ पे, 1 बार और 2 बार। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या चूज़ किया है? सीखने वाली बात है, मार्केट ने यहाँ पे टाइम करेक्शन चूज़ किया जून के अंदर, जिसको हमने कवर किया था जून से पहले कि मार्केट यहाँ पर करेक्ट होगा। कहाँ पे कहाँ पे? जून में मार्केट ऊपर नहीं गया, याद रखना। देखो यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, हाँ यहाँ पे 1 मंथ पहले, मतलब जून शुरू होने से पहले समझाया था। क्या समझाया था? कि मार्केट जून में फॉल कर सकता है, और ये जून की शुरू होने से पहले समझाया था। तो क्या मार्केट जून में ऊपर गया? एक्सपायरी डे वाले दिन ऊपर गया, उससे पहले नहीं गया, और पूरा मार्केट एक रेंज में रहा, और 2 बार मार्केट नीचे आया, 1 बार और 2 बार। तो हमने जो समझाया था आपको, और देखो टाइम करेक्शन भी कर लिया, प्राइस करेक्शन भी कर लिया, दोनों चीज़ देखी जाए तो यहाँ से मार्केट अगर देखोगे 25,100 से कहाँ गया?
600 पॉइंट यहाँ गिरा, फिर गिरा यहाँ से 25,200 से यहाँ तक, कहाँ तक गिरा 450 तक, तो 700 पॉइंट यहाँ गिरा। तो 2 बार प्राइस करेक्शन भी किया और टाइम करेक्शन तो किया ही किया। तो जून में मार्केट क्या ऊपर गया? नहीं गया, नहीं गया ना। सो इट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जून वाले मंथ के जो वीडियो बनाई थी। सो आप खुद देखो, यहाँ डिस्कस किया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, रिवर्सल वीक है, मार्केट ऊपर गया। यहाँ डिस्कस किया जून यहाँ पे कि भाई मार्केट जून में गिर सकता है, 2 बार गिरा, एक बार 600 पॉइंट, एक बार 700 पॉइंट, प्लस टाइम करेक्शन भी किया। तो जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं पहले से पहले, वो चीज़ हो रही है। अब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, चाहे कमेंट में अपना जो भी मतलब नेगेटिविटी भरनी है, नेगेटिविटी भर सकते हो, बट आपको बताया जा रहा है पहले से पहले। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। बस कन्फ्यूज़न जो था बस वो यही था कि 25,222 के ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो हम इम्पल्स काउंट करेंगे, वही मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीखने वाली बात है, समझ लो। वीडियो लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, आज संडे है, आराम से देखना, 1.5x पे करके देख लेना। तो यहाँ पर चेक कर लो आप, जेड के कंप्लीट होने के बाद इम्पल्स में यहाँ पे पहली वेव यहाँ कंप्लीट हुई 5 मूव के अंदर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो सेकंड वेव कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे हुई है सेकंड वेव। और ये सेकंड वेव फ्लैट थी, मतलब एक रेंज में फंसी हुई थी। ठीक है, ना तो नीचे वाली रेंज तोड़ी और ना ही ऊपर वाली रेंज तोड़ी। ठीक है, और ये कैसे बनी है? ये फ्लैट करेक्शन बना है। फ्लैट करेक्शन कैसे बन सकता है? फ्लैट करेक्शन टोटल 5 मूव में बनेगा। आपको यहाँ पे मैंने समझाया है, देखो समझा भी देता हूँ चलो, कि जो कहते हैं ना एलिट वेव बहुत कठिन है, कठिन नहीं, कठिन है, समझो कैसे नहीं है कठिन। एलिट वेव के अंदर ये टोटल ये 5 मूव ही होते हैं। ये देखो, ये होती है इम्पल्स, ये होती है करेक्टिव राइज। ठीक है, जो समझाया ABC करके, या फिर इसको सिंगल करेक्शन भी कह सकते हो आप। नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ऊपर की तरफ होगा तो करेक्टिव राइज होगा, नीचे की तरफ होगा सिंगल करेक्शन होगा। ठीक है, ABC में। यहाँ पर देखो, ये है ट्राइंगल। जो जब ट्राइंगल बनता है तो मार्केट एक रेंज में फंसता है, तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे ट्राइंगल तो नहीं बना, बट एक रेंज में फंस गया मार्केट। ठीक है, और ये 5 मूव में होता है, वो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ जो ये होता है तीसरा चीज़, देखो ऐसे होता है। ट्राइंगल का क्या होता है? ऐसे 1 2 3, ऐसे 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे तो ऐसे बनेगा, और यहाँ से, हाँ, यहाँ से जब ऐसे कनेक्ट करोगे तो ऐसे बनेगा। सो यहाँ पे 5 मूव काउंट होंगे, A B C D और E। ठीक है, 5 मूव। तो दिस इज़ द ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, और छठा मूव फिर नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होती है एलिट वेव ट्राइंगल पैटर्न में। ठीक है, और या फिर होती है यहाँ पर करेक्शन वेव के अंदर, जो कि हो सकती हैं सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव। ठीक है, इम्पल्स की करेक्शन वेव कौन सी होती है? सेकंड और फोर्थ होती है ना, और फर्स्ट जो होती है वो ऊपर की, थर्ड ऊपर की और फिफ्थ ऊपर की। समझ गए? तो यहाँ पर समझो, एलिट वेव बहुत कठिन नहीं है, टाइम लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इम्पल्स होती है टोटल 5 मूव, करेक्शन वेव सिंगल करेक्शन, और इसको करेक्टिव राइज में भी आप ले सकते हो ABC करके। ABCDE मैंने आपको समझा दिया ABCD क्या है। ये तो एक छोटा सा मतलब ट्रेलर दे दिया, डीप में अगर जाओगे तो बहुत इसका है। डबल करेक्शन WXY में आता है, और ट्रिपल करेक्शन जो कंप्लीट किया मार्केट ने जेड तक का। ठीक है, तो ये 5 ही चीज़ समझनी है आपको, ज़्यादा कठिन नहीं है। बट इसका टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा टफ है, उसके रूल्स अलग अलग होते हैं। तो वो 5 मूव जो हैं वो हैं एलिट वेव काउंटिंग के अंदर, ये 5 मूव, 1 2 3 4 5, और इनकी टाइमिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें आपको, टाइमिंग प्लस मूव, तो यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप समझो, ये 5 मूव के अंदर हमारी एलिट वेव की जो वेव इम्पल्स की जो वेव है वो यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुई है, और ABCD और E 5 मूव के अंदर ये कंप्लीट क्या हुआ है? ये हुआ है फ्लैट करेक्शन कंप्लीट जून मंथ में, और 2 बार गिरा ये मार्केट 600 पॉइंट और 700 पॉइंट। ठीक है, समझ गए? और ये मार्केट ने सेकंड वेव यहाँ पे 5 मूव, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेकंड मूव कंप्लीट किया है। अभी क्या चल रहा है फिर? अब
अब चल रहा है ये थर्ड वेव चल रही है, समझना ध्यान से। तो यहाँ पर थर्ड वेव में पहला मूव यहाँ पे गया, सेकंड नीचे आया, और ये क्या है, थर्ड ही चल रहा है। तो ये थर्ड वेव का थर्ड मूव चल रहा है, फिर थर्ड वेव का फोर्थ मूव आएगा। अब ये कहाँ तक चलेगा, अभी इसको एक्सटेंशन में जा सकता है ये, ठीक है, एक्सटेंशन में जा सकता है ये। तो ये क्या चल रहा है अब, थर्ड वेव का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 मूव में जाके आपकी ये कंप्लीट होगी थर्ड वेव, ठीक है। फिर आएगी नीचे फोर्थ वेव। फोर्थ वेव आपकी देखो, जैसे कि ये 5 मूव में आया है फ्लैट करेक्शन में, ये 3 मूव में भी आ सकता है फोर्थ वेव, 5 मूव में भी आ सकता है नीचे की तरफ। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके जब हमारी थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ के बाद क्या आएगा, फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ। सो देयर इज अ impulse which have been started, ठीक है, इन द मार्केट। एंड यहाँ पर अब आपको समझना चाहिए कि नाउ जो भी डिप मिले दैट विल बी बाय इन द मार्केट, वो बाय होगा। समझ गए, क्लियर हुआ, ठीक है। और अब यहाँ पर समझो, टाइमिंग निकालो फटाफट से। मैंने आपको हर चीज़ सिखा दी, ठीक है। इतना डीप में वैसे फ्री में कोई सिखाता नहीं है, सब लोग इसका चार्ज करते हैं। मैं आपको हमेशा हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ फ्री में, ठीक है। आओ, कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक, 45 दिन लिए हैं ना। तो ये अब ठीक है, हालांकि ये इसने, एक मिनट रुको, एक चीज़ और कंफर्म करनी है मुझे, रुको एक मिनट। परफेक्ट है। कभी भी मतलब बहुत रेयरली होता है ऐसा, 90% केसेस में, 95% केसेस में ये होता है इम्पल्स में कि वेव 2 जो वहाँ ख़त्म होती है उसका टाइम जो है वो वेव 1 से कम होना चाहिए। एंड आई चेकड इट, मतलब ये भी कंसीडर टाइमिंग के हिसाब से किया जाता है, एंड वो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। तो ये एक परफेक्ट इम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम वेव 3 के अंदर हैं, और दोस्तों वेव 3 जो होती है वो बड़ी होती है, ये भी याद रखना। और ये भी समझना कि वेव 3 जो होती है, ठीक है, वो दोस्तों मतलब क्या बोलूँ मैं कि मतलब समझ लो, इसके अंदर ना शॉर्ट नहीं करना गलती से भी, और घबराना नहीं है जो भी डिप आए। ऐसे झटके आते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। झटका एक पेंडिंग बचा है, ये भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक दो तीसरा मूव चल रहा है। तीसरा मूव थोड़ा खींचेगा मार्केट, कहाँ जाके कंप्लीट करेगा, इसको प्रिडिक्शन में मत लेके आओ। लेकिन ये समझना कि तीसरा मूव के बाद जब चौथा मूव आएगा नीचे की तरफ, तब भी आपको बाई साइड में ही रहना है, ठीक है। और फिर पाँचवा मूव आएगा। तो यहाँ पर तो अभी कहानी शुरू हुई है, ढंग से समझना। 1 2 3 4 5 5 मूव मिला के आपके यहाँ पे डिग्री 1 बनेगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्री 2 के बारे में, ठीक है। तो ये बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। अब बात आती है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। तो भैया इन्वेस्टमेंट मैंने भी अभी तक नहीं की है, ठीक है, और अभी तक कोई गाड़ी भी नहीं निकली है, ये भी याद रखना। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये पूरा 5 मूव मिला के आपकी डिग्री 1 कंप्लीट हो जाएगी, और डिग्री 2 में जब मार्केट नीचे आएगा, अब ये डिग्री 5 जो है वो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में आके कंप्लीट होगी, ठीक है। मतलब जो ये 5 मूव है ना, डिग्री 1 जब बनेगी तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट होगी डिग्री 1। जुलाई तो पूरा ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है आपको ये, अभी चौथे के बाद 5वां मूव भी आएगा, ठीक है। अगस्त में जाके कंप्लीट करना चाहिए। फिर सितंबर अक्टूबर के बाद, सितंबर अक्टूबर में ये वेव 2 नीचे की तरफ, जब ये वेव 2 आएगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश हो जाएगा ना वेव 2 के बाद। जिसने यहाँ पैसा लगा दिया, और मैं आपके साथ ही रहूँगा, ठीक है, हर हफ्ते आता हूँ, सिखाता हूँ, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैच करके दिखाता हूँ चार्ट को, ठीक है। कोई नहीं दिखाता पूरे यूट्यूब पे टाइमिंग के साथ,
ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ ना, हर चीज़ की टाइमिंग मैच करके दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ना, सो कोई नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ हर हफ्ते आऊँगा। ठीक है, वीडियो लाइक करना, समझ में सीखने को कुछ भी मिल रहा है तो। ठीक है, बट अब माइंड से ना डर निकाल दो। कब तक डर निकाल दो? जब तक डर निकाल दो, कम से कम जब तक डर निकाल दो आप, कम से कम जब तक निकाल दो डर, जब तक ये कम से कम ये 5 मूव पूरे नहीं होते आपके। ठीक है, और हर डिप जो है वो आपका बाय ही होगा, ये भी याद रखना। हर डिप जो है वो आपका बाय होगा। अभी मार्केट बुलिश जोन में एंटर कर चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है हम यहाँ पे करेंगे वेव 2 के अंदर। अभी वेव डिग्री टू जब बनेगी, अभी ये डिग्री 1 का थर्ड मूव चल रहा है, डिग्री 1 का थर्ड मूव चल रहा है, समझे? कुछ क्लियर हुआ? और ये कहीं ना कहीं अभी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के बाद जाके आपका ये 5 मूव पूरे होंगे, तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो अभी कोई रेलगाड़ी नहीं निकली है, कोई पछतावा मुझे तो नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं जानता हूँ एलिट वेव जो हमको मौका देगी इन्वेस्टमेंट करने का। और दूसरी चीज़, जिनके पुराने जो पोर्टफोलियो हैं वो अभी नेगेटिव ही हैं। ठीक है, मेरे पास पोर्टफोलियो भेजते हैं लोग, मुझसे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको अभी खैर नहीं देता, बट मैं देखता हूँ जब भेजते हैं तो वो तो मैं देखता हूँ कि लोगों के पोर्टफोलियो भी रेड ही पड़े हैं। कुछ रिकवरी थोड़ी बहुत हुई है बट रेड हैं। वो रेड इसीलिए ही हैं क्योंकि अभी बुल रन का स्टार्टिंग हुआ है। ये स्टार्टिंग है दोस्त, स्टार्टिंग। 5 मूव के बाद वेव डिग्री 1 बनेगी, फिर डिग्री 2 आएगी। ठीक है, डिग्री 2 में जो घबरा गया वो तो मार्केट से गया, फिर आएगी डिग्री ऊपर की तरफ बुल रन असली। तो ये बुल रन का पहला ही शुरुआत है, समझो इस चीज़ को। तो घबराना नहीं है मार्केट में अब, समझे? घबराना मार्केट में नहीं है। एज पर द एलिट वेव आपको बचाती है, लेवल देती है, टाइम बताती है, समझे? सो देर इज़ नो नेगेटिव न्यूज़ आएगी मार्केट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो दोस्तों, जब वॉर हुआ, यूएस वॉर में कूद गया, उससे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं थी ना कुछ भी। तो यहाँ देखो ना क्या हुआ, वॉर का सिनारियो था यहाँ पे, हुआ ना, यूएस भी आ गया, सब कुछ हो गया। क्या हुआ? कुछ हुआ मार्केट में? नहीं हुआ। एवरी डिप हैज़ बीन बॉट इन द मार्केट। तो समझो, डर को निकालो और टाइमिंग के हिसाब से चलो। ठीक है, और मेरे हिसाब से अभी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगली टाइमिंग मैंने निकाल के रखी हुई है। ठीक है, देखो वैसे तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वैसा ये होता है कि जितना टाइम यहाँ पे लिया है ना, उतना टाइम मैक्सिमम मार्केट ले सकता है, उससे ज़्यादा भी ले सकता है अगर एक्सटेंशन में चला गया मार्केट। तो वो तभी शुरुआत ही है थर्ड वेव की। ठीक है, तो देखेंगे, अभी तो हम इसको पहले से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि हर डिप जो है वो यहाँ पे बाय है अभी मार्केट के अंदर, और मिनिमम इतना टाइम भी लेता है थर्ड वेव, या इससे पहले कर लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 18 अगस्त तो ये बहुत लंबा समय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से इसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, इसको हम आगे आने वाले हफ्तों में बात कर लेंगे। लेकिन वेव 1 वेव 2 कंप्लीट हो चुकी है, वी आर इन द वेव 3 एंड एवरी डिप इज़ अ बाय राइट नाउ इन द मार्केट। और ये वेव 3 लंबी होगी, ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ पहले से पहले। ठीक है, टारगेट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, डैट विल बी डिस्कस्ड विद द मेंबर्स ओनली। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स के लिए भी कुछ पेंडिंग होना चाहिए, है ना। और बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वेव 3 विल बी लेंदी, और वेव 3 विल बी मतलब एवरी डिप विल बी बॉट। ठीक है, समझ लिया, क्लियर हो गया। आ जाओ फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने टाइमिंग के साथ ही करेक्शन को भी मैंने टाइमिंग के साथ लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी मैंने अभी टाइमिंग के साथ ही मैच करके मैंने इसको करेक्शन के बाद इम्पल्स को भी मैंने अभी विद टाइम,
क्योंकि टाइम का ही पूरा खेला होता है। जिसने टाइम सीख लिया ना, तो ये करेक्शन और ये सब चीज़ जो है ना, वो उसके लिए कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइम होता है इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमको 20 जून को पता था, क्या पता था कि मार्केट का टाइम आ गया ऊपर जाने का, पता था ना। तो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर, समझ में आ गया। तो एलिट वेव टाइम के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एंड हमेशा चला चला के बोलता हूँ कि भाई टाइम टाइम टाइम, एवरीथिंग इज़ टाइम इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, समझो। अभी हम बैंक निफ्टी का भी थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, 10-15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। आज संडे है, 2 बार देख लेना वीडियो को, सीखना है कुछ तो। ठीक है, ये देखो WX और ये Y, WXY। अब ये ट्रिपल करेक्शन में नहीं गया मार्केट, ये डबल करेक्शन में करेक्ट हुआ है। यहाँ पे टॉप लगा मार्केट का, ये W लगा, ये X लगा, ये Y लगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं जी ये W है, ये X है, ये Y है, ये X है और ये Z है। नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया ना अभी आपको निफ्टी वाले चार्ट पे कि दोनों X की जो टाइमिंग होती है वो मैच करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए ना, क्लियर बात ना। तो यहाँ पर X कितने में बना? ये बना 2 कैंडल में। यहाँ कितने में बना? यहाँ बना 3 कैंडल में। तो मैच नहीं कर रही ना। हाँ, जितना W टाइम लिया है उसका 1.61% Y ने टाइम लिया है। सो देयर इज ओनली अ WXY करेक्शन विथ द टाइमिंग। समझे? करके दिखा दूँ? चलो करके दिखा देता हूँ। इसने टाइम लिया आपका 8 और इसने टाइम लिया आपका 13 कैंडल। और 8 का 1.61% अभी हमने देखा था ना, 8 का 1.61 12.88, यानी कि 12 से लेके 13 कैंडल। और वही हुआ है ना यहाँ पे। तो यहीं पे लो बनाया ना मार्केट का, क्यों लगा? सोचो। तो एलिट वेव क्या ज़बरदस्त है? नहीं, यस है, बहुत ज़बरदस्त है। पर आपको टाइमिंग समझ में आनी चाहिए उसकी। टाइमिंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन द एलिट वेव देन द प्राइस। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ तक तो मैंने कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये मैंने मार्किंग की हुई है। ठीक है, जो डाउन साइड था WXY करके मैंने किया हुआ है, इसको डन मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है 1, ये वेव है 2। अब वेव 3 के टोटल 5 मूव आएंगे। ठीक है, समझना, वेव 3 के 5 मूव आएंगे टोटल मिला के। तो ये है वेव 3 का पहला मूव, वेव 3 का सेकंड मूव, वेव 3 का थर्ड मूव, वेव 3 का 4 मूव और वेव 3 का 5वां मूव अभी पेंडिंग चल ही रहा है। तब जाके यहाँ पे वेव मूव 3 कंप्लीट होगा। फिर आएगा मूव 4 नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर आएगा मूव 5वां टोटल मिला के। तो जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी कहाँ है? अगर मैं इम्पल्स देखूँ तो निफ्टी कहाँ है? निफ्टी वेव 3 के थर्ड मूव में है। और बैंक निफ्टी कहाँ है? वेव थर्ड के 5th मूव में। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, आगे चल रहा है, बट इस मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं सिंक हो जाएंगे। तो इसकी टेंशन हमें नहीं लेना टेंशन हमें अपने को। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, तो ये इसके बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको, मतलब बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कहाँ पे? निफ्टी में। समझ गए? क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट मूव चल रहा है। ठीक है, फिर नीचे आएगा चौथा मूव, फिर 5वां मूव ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ पे? वेव 4 के अंदर। ये जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे वेव 4 कब आएगा कब नहीं आएगा, बट अभी तो इसको एंजॉय कर लो ऊपर के लिए। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुई बात है ना? तो मतलब समझ लो। ठीक है, और वेव 3 का टारगेट कम से कम मिनिमम जो होता है वेव 3 का टारगेट 2.61 तक। तो देखो 1.61% के ऊपर जा रहे हैं ना हम। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक तो हम पहुँच जा सकते हैं। 1.61% के ऊपर एक्सटेंशन में चले जाता है प्राइस।
तो अभी हम एक्सटेंशन में ही हैं, तो अभी इसके ऊपर हम 2.61 नहीं देखेंगे डायरेक्ट, अभी हम ये देखेंगे, ठीक है, 57,880, और इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है वो चौथा मूव आने के बाद पांचवें मूव में जाए 2.61% तक, ठीक है, या फिर तीसरे में चला जाए, वो हमें मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपने को टेंशन लेनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। बट हाँ, अपने को ये ज़रूर पता है कि भाई ये थर्ड वेव का 1 2 3 4 और ये 5 ये ज़रूर चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अपॉर्चुनिटी इज़ नाउ टू बी बुलिश बट डिप के अंदर, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बना रहे, कोई भी डिप आता है वहाँ बुलिश होना है मार्केट के अंदर। समझ में आया, क्लियर हुआ है ना, क्लियर हो गई बातें। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 45 मिनट की हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को हर चीज़ कि कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर टाइमिंग जानना, कैलकुलेट करके सीखना टाइमिंग को। और अगर टाइमिंग पता है आपको, जैसे हमको निफ्टी में पता था 20 जून को पता लग गया था ना टाइमिंग ऊपर की आने वाली है, टाइमिंग अगर आपको पता है तो आप मार्केट में सेफ रहोगे, चाहे आपकी बेशक से काउंटिंग गलत हो जाए, ठीक है, और आप उसको काउंटिंग गलत वाली काउंटिंग को भी रिकाउंट करके ठीक कर सकते हो, ठीक है, बस बेस जो है वो आपका टाइमिंग ही है। समझ गए। 46 मिनट की वीडियो हो गई, माफ़ी चाहूँगा अगर बोर किया मैंने, ठीक है, और आपको कुछ सिखाया मैंने, समझाया मैंने, तो कमेंट में लिखना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, या फिर कोशिश करूँगा मिड वीक में 1-2 वीडियो और बनाने की, ठीक है। बट मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, स्ट्रक्चर लेवल्स वगैरह जो शेयर किए रहेंगे वो किए रहेंगे अब मेंबर्स के साथ, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी कुछ बचा होना चाहिए, ठीक है। बट मैंने आपको पब्लिकली हर चीज़ बता दी है, 80% चीज़ बता दी है मैंने पब्लिकली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मिड वीक में कुछ वीडियो बनती है कि नहीं बनती, कोशिश करूँगा, बट आई कांट प्रॉमिस। बट हाँ, वीकेंड वीडियो तो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि सारे लिंक जो है मैंने एक ही जगह पे डाले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे लिंक डाले हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।